गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की हिंदी का अध्याय रसखान। सबसे पहले हम रसखान का जन्म परिचय पढ़ते हैं। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुक्त कर दिया कि गोस्वामी विट्ठल दास से शिक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 में के लगभग उनकी मृत्यु हुई। अब हम यहाँ पढ़ते हैं कि इस अध्याय में क्या है। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भक्ति के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती है। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उसकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवशता का वर्णन है। अब हम सवैये की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा पहला सवैया है, हम उसी के बारे में आज पढ़ेंगे। तो रसखान जी कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। रसखान जी कहते हैं कि अगर मेरा जन्म मनुष्य के रूप में, अगला जन्म मनुष्य के रूप में हुआ तो मैं ब्रज गांव के अंदर गांव का ग्वाला बनना चाहता हूं, ताकि वे कृष्ण भगवान के पास में रह सके। यानी मैं अगर मनुष्य का जन्म अगला हुआ तो मैं ब्रज गांव के अंदर जाकर बसना चाहता हूं या वहीं रहना चाहता हूं। फिर वे कहते हैं कि जो पशु हो तो अगर मेरा जन्म पशु के रूप में अगला हुआ तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मंजारन। अगर मेरा जन्म पशु के रूप में हुआ तो मैं नंद गांव की धेनु का अर्थ होता है गाय, तो मैं नंद गांव की गाय के रूप में अपना जन्म लेना चाहता हूं, ताकि मैं नंद की सभी गायों के साथ में घूम फिर सकूं। आगे वे कहते हैं कि पाहन हो तो वही गिरि को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। अगर मेरा अगला जन्म पत्थर के रूप में हुआ, पाहन का अर्थ होता है पत्थर, अगला जन्म अगर मेरा पत्थर के रूप में हुआ तो मैं वह पर्वत बनना चाहता हूं जिसे इंद्र ने अपनी उंगली पर धारण किया था। यानी जो गोवर्धन पर्वत बनाया था, उठाया था कृष्ण भगवान ने, वो पर्वत बनना चाहते हैं। तो अगर मेरा जन्म पत्थर के रूप में हुआ तो मैं वही पर्वत या वही गिरी बनना चाहता हूं जिसको श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था। आगे वो कहते हैं जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। और अगर मेरा अगला जन्म खग यानी पक्षी के रूप में हुआ तो मैं यमुना नदी के किनारे उस कदम की डाल पर बसना चाहता हूँ, ताकि वहाँ पर कृष्ण जब आए तो मैं उन्हें देख सकूँ। यानी इस पूरे सवैये में रसखान जी ने कहा है कि वे अगले जन्म में किस किस प्रकार से केवल कृष्ण के पास में रहने के लिए अपना अगला जन्म लेना चाहते हैं। यानी पहले जन्म में वे चाहते हैं कि अगर मनुष्य बनता हूँ तो मैं गोकुल गांव में बसना चाहता हूँ ग्वाला बनकर। अगर मैं पशु बनता हूँ तो मैं नंद की गाय बनना चाहता हूँ। अगर मैं पत्थर बनता हूँ तो वह पत्थर बनना चाहता हूँ, जो वो पहाड़ बनना चाहता हूँ जिसे कृष्ण भगवान ने धारण किया था। और अगर मैं पक्षी बनूँ तो वो पक्षी बनूँ जो यमुना नदी के तट पर कदम की डाल पर बैठा हो। अगला जो सवैया है उसकी चर्चा हम कल करेंगे।